चंबा जिला के विधानसभा क्षेत्र चुराहा के डांजू गांव का मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति तारीफ नरक की जिंदगी बिताने पर मजबूर है। करीब 40 साल का ये व्यक्ति 20 साल पहले मानसिक रूप से बीमार हो गया था। सड़क पर पागलों की तरह घूमते हुए लोगों को पत्थर मारने लगा, लोगों की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ने लगा। गरीब माँ बाप ने अपने घर और जमीन बेचकर इसका इलाज करवाने की कोशिश तो की, लेकिन इलाज करवाते करवाते उनकी गरीबी आड़े आ गई। इलाज करवाते उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, यहाँ तक कि उनका मकान और जमीन भी बिक गए, लेकिन उनका बेटा ठीक नहीं हुआ। जब गांव में लोगों को दिक्कतें होने लगी तो घर वालों ने मजबूरन बांध कर रखना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने सरकार और प्रशासन को पंचायत प्रतिनिधियों से इलाज की गुहार लगाई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी उन्होंने इसकी गुहार लगाई, लेकिन वहाँ से तो इसका जवाब आ गया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई। मजबूरन अब उन्हें यहाँ एक कमरे में अपने बेटे को बांध कर रखना पड़ रहा है, जहाँ पर वे सोता भी है, वहीं पर खाना पीना और शौच भी करता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जीवन नर्क में व्यतीत हो रहा है। अब ये गरीब और लाचार माँ बाप आखिर करें तो करें क्या। यहाँ डांजू गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव का ये व्यक्ति पिछले 20 सालों से मानसिक रूप से बीमार है और सड़क पर आवारा घूमता रहता है, जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कतें पेश आती है। उन्होंने कहा कि इन गरीबों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं की। उन्होंने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है इन गरीब लोगों की मदद की जाए, इस मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाए ताकि ये अपना जीवन ठीक ठाक से व्यतीत कर सके। बस पागल जैसा है ना ये। हाँ। इसको तो कोई इसकी इमदाद होनी चाहिए ना, ये बेचारा बड़ा गरीब है। इसने बड़ी हेल्प की भी, पर पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। डीसी के पास गया, एसपी के पास गया, किसी ने कुछ नहीं किया। और गाँव वालों को बड़ी परेशानी होती है बेचारे, फिर कभी पत्थर मार देता, कभी क्या करता। नगर वाले गाली गलौज करते, ये बेचारा कुछ नहीं बोल सकता, क्या कर बोलना। 25 साल हो गई उसको बेचारे को। इसको वहाँ पे ले जाऊँ जहाँ पागल खाने में, बस वहाँ रह जाएगा। फिर ठीक भी हो जाता है ना कभी कभी। सर, इनकी पारिवारिक स्थिति तो बहुत ख़राब है और ये जो शख्स है बीमार, ये काफ़ी सालों से बीमार है। परिवार का तो बुरा ही हाल है। ये सरकार के पास तो जाते हैं, लेकिन आता कोई नहीं है इनके पास मदद के लिए। तो गांव वाले नज़दीक आने नहीं देता है गांव वालों को, कभी पत्थर मारता है, कभी क्या करता है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है इस परिवार की। प्रशासन को भी इनकी मदद करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारी तो मांग है कि ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है जी। ये कम से कम कोई 20 साल हो गए इसको, और पत्थर मारता है, गाड़ियाँ तोड़ देता है, कभी कभी लोगों को मारता है और गंदगी में ही रहता है। पेशाब पोटी अंदर ही कर देता है कमरे में। और जो इनके फादर साहब हैं वो काफ़ी गरीब हैं, इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, ज़मीन बेच दी है इन्होंने। अभी इनके पास पैसे नहीं है। वो सीएम के पास भी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, पर ये कुछ करते नहीं है प्रशासन वाले। इनको 1-2 बार शिमला ले गए थे, फिर अभी सीएम ऑफिस से लेटर आया है, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। इसका इलाज होना चाहिए। हाँ जी, कि एसडीएम के पास भी गए, सब कुछ गए, सबके पास गए, पुलिस के पास गए, सब। हाँ जी, टाटी पेशाब वहाँ पे कर देता, खाना भी वहीं पे खाता। हाँ जी, नहीं, रोगी है बिल्कुल बुरे हाल से। हाँ जी, 25-26 साल हो गए। बहुत गरीब है, जो कि इलाज का कोई खर्चा नहीं कर सकते। बहुत गरीब है ये। नहीं, कोई किसी ने नहीं की। बस लोगों को मारता है, पत्थर वगैरह मारता, कोई इसको पता नहीं लगता। अंदर बिल्कुल पोटी वगैरह सब कुछ बुरे हाल है इनके। बुजुर्गों के कंडीशन माड़ी है इनकी, बिल्कुल हालत माड़ी है। हाँ जी, अंदर खाता है, बर्तन सब फेंक देता है, फिर जैसे खाना तो वैसे बर्तन भी फेंक देता है। ये टॉयलेट सब कुछ अंदर कमरे में ही है, बुरे हाल है। अंदर ऐसे जा नहीं सकता कोई। कि कुछ हेल्प हो जाए, दवाई के लिए कुछ पैसा हो जाए इन गरीबों के लिए, इलाज वगैरह। वहीं पीड़ित व्यक्ति के माता पिता ने कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिसकी वजह से वे काफी परेशान रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए काफी प्रयास किए, पर गरीबी की अवस्था में उन्हें अपना जमीन घर तक बेचना पड़ा। बावजूद उसके भी बेटे का सही से इलाज नहीं हो पाया। व्यक्ति के वृद्ध माता पिता का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी उन्होंने मदद मांगी, वहां से तो उन्हें जवाब आया, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ पर उनकी कोई मदद नहीं की गई। सिर्फ एसडीएम चुराहा द्वारा उन्हें अपनी जेब से 500 रुपए की मदद की गई थी। उसके बाद किसी ने भी उनकी मदद नहीं की।
उन्होंने कहा कि उनका बच्चा जब सड़क पर घूमता है तो लोगों को भी वे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने बेटी को मजबूरन बांधकर रखना पड़ रहा है। पीड़ित के माता पिता ने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि उनकी मदद की जाए। दिमागी हालत खराब है इस मुंडे दी, बड़े दिन हो गए भी 21 साल। गंदगी बिच है, खाना भी गंदगी बिच है, बहना भी गंदगी बिच, नरकी बिच। क्या करना, गरीब आदमी है तो सारा जमीन बेची मुंडे ताई, घर बेची रखिया तो मुंडा तो ठीक ना हो। हाँ, कुछ नहीं दित्या सरकार ने, नेता मंत्री जड़े ने लोकल कुछ नहीं दित्या, 1 रुपया नहीं दित्या। क्या करना है वैसा यान बामा भी, क्या करना कुछ करना है वे पैसे। मुंडा हालत खराब है, 21 साल हो गए जी। बस मुंडा ठीक होना चाहिए था, मुंडा माइत करे सरकार था भला करे। जनाब दिमागी बीमारी है, 20 साल से 21 साल हो गई। अमृतसर की पर्ची लगी है यहाँ कागजों पे, तो ये बहुत नुकसान करता, ठीक नहीं हुआ। जो घर भी बेची, ज़मीन भी बेची, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अब इसका इलाज सरकार कराई तो बहुत अच्छी बात है। गड्डियाँ को तोड़ देता, स्कूल के बच्चों को मारता है जी, लोगों को मारता है, जनानियों में जाकर बैठता है जी, गट्टी के काम में जाकर बैठता है। फिर बहुत मुश्किल हो गई है जी इसकी। फिर बंद कर रखते हैं सर इसको, ये दोनों कागज देखो, ये फिर बंद कर रखते हैं जी। सबसे लगाए सर, सबसे हर जगह 1 रुपये की मत नहीं कि सिर्फ एसडीएम साहब ने 500 रुपये अपनी जेब से दिए, जैसे भी दिए उसने दिए हैं सिर्फ जी। एसडीएम साहब ने यहाँ चुरा के जी, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया बाकी जी। हमका पता नहीं, ये चुरा का एसडीएम जो यहाँ रहता है ये हमारे 3-4 साल जी। हाँ जी, बाकी किसी ने ना भाईचारे ने 1 रुपया दिया, ना सरकार ने 1 रुपया दिया, बाकी किसी ने नहीं, उसने अपनी जेब से दिया है 500 रुपया जी। सर जी डीसी साहब के पास, सबसे मंत्री साहब के पास, जो हमारा मंत्री है हंसराज है, इसके पास इसने भी 1 रुपया नहीं दिया। और इसने को पता पूरा 9 साल से कि भाई इसने बोला कि जो कंबल लेकर इधर उधर गर्मियों में भी ऊपर लेकर चलता है वो है तेरा लड़का। सर वही है, आपको पता? बोले मुझे पता है उसका, पर चलो बोले हम शिमला में भेजवा देंगे, इतना बोला था उसने। किया कुछ किसी ने नहीं जी, 1 रुपया की मदद किसी ने नहीं की जी, सिर्फ एसडीएम के सवाए। एसडीएम ने अपनी जेब से 500 रुपया ये हाल सुनकर दिए हैं जी। अब इसका इलाज होना चाहिए, बस ये इतना है तो बस। गंदगी से बचे, नर्क से बचे। ऐसा नर्क दुनिया में है ही नहीं किसी के पास जैसा इस नर्क में बैठा, ऐसा कहीं नहीं है। वहीं पंचायत प्रधान ने कहा कि वे जानते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर मानसिक रूप से पीड़ित है, लेकिन जिस तरह से पंचायत द्वारा इन लोगों की मदद की जा सकती है वे निरंतर उनकी मदद कर रहे हैं। मनरेगा में 100 दिन की दिहाड़ी इन्हें दी जा रही है ताकि कुछ मदद हो सके। उन्होंने कहा कि पंचायत की तरफ से जो भी संभव हो पाएगा उनकी मदद की जाएगी, बाकी सरकार से भी इनकी बात की जाएगी। तब देखिए, वैसे तो मोटे तौर पे तो पता है हमें कि वो पेशेंट है, मगर उसके परिवार ने हमें कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई कोई मदद चाहिए हमें। ऑल ओवर जो पंचायत के काम होते हैं वो तो बेनिफिट दिया हमने उनको, तो बाकी तो अब बोलेंगे वो तो फिर ऐसे तो क्या कर सकते। अभी कैसी स्थिति में रह रहा है? आप भी गए होंगे, देखा होगा कैसे, कहाँ सर मैं उनके घर में तो नहीं गया हूँ। अच्छा, उनके अंदर नहीं गया हूँ मैं, बाहर तो देखिए मैंने स्थिति खराब। उन्होंने ना तो बोला मुझे, तो ना मैं उनके घर में गया हूँ। तो वैसे तो वो है बंदा, उसकी स्थिति जो है वो खराब है। सर हमारी तरफ से तो जो भी हो सकता है हम करने के लिए सरकार की ओर से तो सर इलाज वगैरह भी हो सकता है, उसका अगर सरकार चाहे तो कर सकती है ना सरकार तो सब कुछ। मगर जो पंचायती राज के एक्ट में है उतना एक तो हम भी कर सकते हैं जो हमारे दायरे में आएगा। हम क्या कर सकते हैं सर, जो पंचायत में हमारी बेनिफिट है वो हम दे रहे हैं उनको। लगभग नरेगा का रोजगार है, जैसे ये उसके परिवार को तो है ना लोग सर, 100 दिन का रोजगार है हमारे पास, इससे ज़्यादा तो प्रधान के पास होता भी कुछ नहीं है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।